नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री के सबसे अहम हिस्सा एयर होस्टेस या फिर जिसे हम केबिन क्रू कहते हैं उसके बारे में। इनका काम पैसेंजर के प्लेन से चढ़ने से लेकर प्लेन से उतरने तक की सारी अरेंजमेंट को देखना होता है। मतलब यह कि पैसेंजर के कंफर्ट से लेकर वेलफेयर और सेफ्टी के साथ प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले की सारी इमरजेंसी अरेंजमेंट को चेक करना एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। केबिन क्रू में एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड शामिल होते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट्स के काम के बारे में सुनकर या उन्हें देखकर लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स की नौकरी बेहद अच्छी होती है और उन्हें प्लेन में अलग अलग जगहों पर जाने का मौका मिलता है। बचपन में बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें फ्लाइट अटेंडेंट्स की नौकरी करनी है, पर क्या आपको पता है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स की नौकरी जितनी अच्छी होती है उतनी मुश्किल भी। फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर पुरुषों की जगह महिलाओं को ही चुना जाता है। दुनिया भर की अधिकतर विमान कंपनियां महिलाओं को ही फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर रखना पसंद करती है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में फ्लाइट अटेंडेंट से जुड़ी कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातें बताएंगे, खासतौर पर ऐसे राज जो फ्लाइट अटेंडेंट्स आमतौर पर किसी से नहीं बताते। पहला राज है, फ्लाइट अटेंडेंट को बिजनेस और फर्स्ट क्लास नहीं बल्कि इकोनॉमी है पहली पसंद। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फ्लाइट में मुसाफिरों को जरूरी सामान और मदद देने वाली अटेंडेंट की पहली पसंद बिजनेस क्लास नहीं बल्कि इकोनॉमी होती है। वो भी इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले कुछ मुसाफिरों की डिमांड ऐसी होती है कि उसे पूरे करने में भी उनके पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में इकोनॉमी क्लास इनकी पहली पसंद होती है। इकोनॉमी क्लास के मुकाबले फर्स्ट क्लास में फ्लाइट अटेंडेंट पर काम का ज़्यादा बोझ होता है। दूसरा है, इमरजेंसी लैंडिंग की रहती है प्लानिंग। फ्लाइट अटेंडेंट इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि एयरक्राफ्ट के एग्जिट डोर के पास कौन सा मुसाफिर बैठा है। उनकी कोशिश यही रहती है कि इस सीट के पास ऐसा मुसाफिर ही बैठा हो जो कदकाठी से काफ़ी मजबूत हो, ताकि इमरजेंसी के वक्त भारी भरकम एग्जिट डोर को वो खोल सके। तीसरा है, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों पर रहता है अटेंडेंट का ध्यान। फ्लाइट में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को आंखों के मास्क और ईयरफोन फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा भी मुसाफिरों की नज़र फ्लाइट में मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री आइटम पर रहती है। ऐसे में कई बार फ्लाइट अटेंडेंट से कई मुसाफिर फ्री में मिल रही चीज़ों से लेकर बहस कर लेते हैं। चौथा है, फ्लाइट अटेंडेंट के लिए तय है लंबाई। फ्लाइट अटेंडेंट के लिए हर एयरलाइंस कंपनी ने लंबाई का पैमाना तय कर रखा है। कंपनियों ने लंबाई का पैमाना इसलिए तय किया है ताकि फ्लाइट के केबिन में बने लॉकर्स तक इनका हाथ पहुँच सके और ज़रूरत पड़ने पर ये मुसाफिरों की मदद कर सके। गाइज, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिन्हें फ्लाइट अटेंडेंट फ्लाइट के दौरान नहीं कर सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें फ्लाइट अटेंडेंट को करने की अनुमति नहीं होती है। फ्लाइट अटेंडेंट को नहीं होती है बहुत तेज महक वाली परफ्यूम लगाने की इजाज़त, यानी कि प्लेन के अंदर जाने से पहले फ्लाइट अटेंडेंट तेज महक वाले परफ्यूम को नहीं लगा सकते। अपने फ्लाइट अटेंडेंट्स को खाने पीने की चीज़ें देते देखा होगा, पर आपने कभी भी उन्हें कुछ खाते पीते नहीं देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट्स को यात्रियों के सामने कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं होती है। उन्हें कुछ स्पेशल एरिया में ही कुछ खाने पीने की अनुमति होती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स अगर अपनी जगह पर भी बैठी हैं तब भी उन्हें ईयरफोन या हेडफोन लगाने की इजाज़त नहीं होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फ्लाइट अटेंडेंट प्लेन में मौजूद इमरजेंसी सिग्नल को सुन सकें। आपने अक्सर सुना होगा कि फ्लाइट अटेंडेंट्स की नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों की हाइट चेक की जाती है। ऐसा हाइट के आधार पर भेदभाव करने के लिए नहीं होता, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है। अगर किसी फ्लाइट अटेंडेंट्स की हाइट छोटी है तो ओवरहेड कंपार्टमेंट से किसी यात्री का सामान नहीं रख पाएंगे या वहां से फर्स्ट एड किट नहीं निकाल पाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट्स को ज्वेलरी पहनने की भी अनुमति नहीं होती है। फ्लाइट अटेंडेंट्स को इसलिए भारी और लटकने वाली ज्वेलरी नहीं पहनने दी जाती है क्योंकि मुमकिन है कि किसी इमरजेंसी लैंडिंग में इवैक्यूएशन के दौरान उनकी ज्वेलरी कहीं फंसे, जिससे इवैक्यूएशन में समस्या आ सकती है। गाइज, अगर हमने एयर होस्टेज के बारे में इतना जान लिया है तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि आखिरकार उनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, अगर हमें एयर होस्टेज की सैलरी की बात करें तो डोमेस्टिक एयर होस्टेज की शुरुआती सैलरी मंथली 30,000 से लेकर के 40,000 तक होती है और सालाना पैकेज 2 से 4 लाख तक होता है। तथा इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयर होस्टेज की शुरुआती सैलरी 1 से 2 लाख रुपए मंथली होती है। अगर आपको एक एयर होस्टेज बनना है तो आपको मिनिमम हिंदी और इंग्लिश समझना और लिखना जरूर आता हो। अगर आपको और भी लैंग्वेज आती है जैसे फ्रेंच, चाइना, तो आप इंटरनेशनल एयर होस्टेज भी बन सकती हैं। सो गाइज, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस वीडियो में मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।